हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को, जिसे हिंदी में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी कहा जाता है। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक आई वांट टू शेयर एन इन्फॉर्मेशन विद यू। मैं इकोनॉमिक्स की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले क्लास 12 की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स को डिस्कस करूँगा। बेसिकली हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे या जिन लेसन्स को डिस्कस करेंगे वो हमारी एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से रिलेटेड होगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसका पहला लेसन है इंट्रोडक्शन, और उसी से ये टॉपिक लिया गया है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। आगे बुक में जिन टॉपिक्स को, जिन लेसन्स को डिस्कस किया गया है उन्हें हम सीक्वेंस वाइज भी डिस्कस करेंगे। सो आज के अपनी वीडियो में हम पहले लेसन का पहला टॉपिक, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को डिस्कस करेंगे। सो आइए हम देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। एक अर्थव्यवस्था में जो सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हमें अर्थव्यवस्था में यह डिसाइड करना होता है कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। बेसिकली ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेटेड है। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है, हम इसे एक बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। आप एज अ कंज्यूमर सोचिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपये पर मंथ है। अब 50,000 रुपये पर मंथ में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने इनकम को अपने बच्चों की अच्छी स्कूलिंग पे खर्च करना चाहते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर घर खरीदना चाहते हैं, या फिर कार खरीदना चाहते हैं, या आप लग्जरियस गुड्स खरीदना चाहते हैं, या अपने पैसों को ट्रिप पे खर्च करना चाहते हैं। यू हैव टू मेक चॉइसेस बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। आपकी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं और आपके पास जो संसाधन है, जो इनकम है वो सीमित है। इसीलिए आपको यह चुनाव करना पड़ता है कि आप अपने असीमित इच्छाओं में से सबसे पहले किन इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द इकोनॉमिक्स। सेम इन द केस ऑफ इकोनॉमी। यही अर्थव्यवस्था के केस में भी होता है। एक अर्थव्यवस्था में जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं और अर्थव्यवस्था में यह डिसाइड करना पड़ता है कि हम फूड का अधिक प्रोडक्शन करेंगे या फिर हम आर्म्स, हथियारों का अधिक प्रोडक्शन करेंगे, सो दैट वी कैन इंश्योर आवर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। हम अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे या फिर किन्हीं और चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे। तो हमें अपने सीमित संसाधनों से चॉइस करना पड़ता है कि हम किन चीज़ों की सबसे पहले पूर्ति करना चाहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द चॉइस ऑफ प्रॉब्लम। चॉइस ऑफ प्रॉब्लम हम क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं और हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं, जिसकी वजह से हमें यह चुनाव करना पड़ता है हम किन इच्छाओं की पूर्ति पहले करेंगे। एंड दैट इज़ द कॉल्ड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यही एक अर्थव्यवस्था के केस में होता है और अर्थव्यवस्था में यह डिसाइड करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दैट इज़ द आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। आवर सेकेंड प्रॉब्लम इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। जब हम यह डिसाइड कर लेते हैं कि किन चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा और कितनी मात्रा में किया जाएगा, तो हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि उन चीज़ों का उत्पादन कैसे किया जाएगा। कैसे से यहाँ मतलब है कि हम किस टेक्निक्स का यूज करके उन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स इन द इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक लेबर का प्रयोग करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लेबर इंटेंसिव। और जब किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक पूंजी या फिर मशीनों का उपयोग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव के केस में हम अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करते हैं, जबकि कैपिटल इंटेंसिव के केस में हम अधिक से अधिक एफिशिएंसी को या फिर प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करते हैं। दैट इज़ द आवर सेकेंड प्रॉब्लम। आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो हमारा रिलेटेड है वो है चॉइस ऑफ टेक्निक्स से। टेक्निक्स की
जो चॉइस होती है उसकी समस्या से ये रिलेटेड है। आवर थर्ड प्रॉब्लम इज़, तो हमने दो प्रॉब्लम को डिस्कस किया, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। आवर थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, यह डिसाइड करने के बाद हमें यह डिसाइड करना होता है कि हम उन वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए करें। क्या अर्थव्यवस्था के आउटपुट का एक मिनिमम लेवल सभी लोगों को मिलना चाहिए? क्या अर्थव्यवस्था में यह इंश्योर करना चाहिए कि कुछ चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराई जाए सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आवर वेलफेयर, या कुछ लग्जरियस गुड्स का उत्पादन करके कुछ अमीरों के लिए अवेलेबल कराई जाए सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। तो दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चॉइस ना कहें आप, इसे प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। हमारा जो तीसरी समस्या सबसे बड़ी है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम से। वितरण की समस्या रिलेटेड है कि जिन आउटपुट्स का उत्पादन किया गया है उनका वितरण कैसे और किन लोगों के लिए किया जाए। तो हमने तीन समस्याओं को पढ़ा, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अगर इन तीनों समस्याओं को हम एक लाइन में एक्सप्रेस करें तो वो होगा कि हम अपने स्कार्स रिसोर्सेस का, जो हमारे पास सीमित संसाधन है, इनका एलोकेशन कैसे करें, और जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेस के यूज करके जो हम गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। मतलब द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये एक लाइन में हमारे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं कि हम अपने सीमित संसाधनों का आवंटन कैसे करें और उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करके हमने जिन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है उनका वितरण कैसे करें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीसी को, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।